welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कोविड पॉजिटिव होने के बाद अक्षय कुमार हुए हॉस्पिटलाइज. कटरीना कैफ से लेकर कंगना रनौत तक कौन सी एक्ट्रेस अपने एक्शन पैक्ड अवतार के लिए ले रही है ट्रेनिंग? मलाइका अरोरा अर्जुन कपूर ने कैसे स्पेंड किया ईस्टर संडे? अक्षय कुमार के बाद फिल्म राम सेतु के 45 जूनियर आर्टिस्ट हुए पैंडेमिक रिलेटेड वायरस का शिकार. अक्षय कुमार के बाद उनकी फिल्म के जूनियर आर्टिस्ट को भी किया गया क्वारंटीन. रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार और फिल्म के को प्रोड्यूसर विक्रम मल्होत्रा ने राम सेतु के सेट पर आने वाले हर एक पर्सन के लिए वायरस टेस्ट को मैंडेटरी कर रखा था. और रिपोर्टेडली फिल्म के सेट को ये 100 जूनियर आर्टिस्ट ज्वाइन करते उससे पहले ही 45 आर्टिस्ट पॉजिटिव पाए गए. और अब कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग को कम से कम 14 से 15 दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है. इन जूनियर आर्टिस्ट के वायरस पॉजिटिव होने की न्यूज को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने भी कंफर्म किया है. वहीं सोर्सेज की माने तो अक्षय कुमार बिल्कुल फिट एंड फाइन थे और उन्हें कोई सिम्टम्स भी नहीं थे. लेकिन रूल्स के मुताबिक जब उनका प्रिकॉशनरी टेस्ट किया गया तो वो इस वायरस से पॉजिटिव पाए गए. अक्षय कुमार ने वायरस से पॉजिटिव होने की न्यूज को कंफर्म करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, I wish to inform everyone that earlier this morning I tested positive for COVID-19. Following all the protocols, I have immediately isolated myself. I am under home quarantine and have sought necessary medical care. I would sincerely request all those that have come in contact with me to get themselves tested and take care. Back in action very soon. जहां अक्षय कुमार ने अपने फैंस से वादा किया है he will be back in action soon, वहीं उनके इस पोस्ट के बाद कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि अक्षय कुमार को संडे इवनिंग को पवई के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है. वैसे अक्षय कुमार पैंडेमिक के दौरान सबसे पहले शूट शुरू करने वाले एक्टर्स में से एक हैं. उन्होंने अपनी पूरी फिल्म बेल बॉटम को पैंडेमिक के दौरान ही शूट किया था और उसके बाद भी वो नॉन स्टॉप अपनी फिल्म्स पृथ्वीराज चौहान, अतरंगी रे और बच्चन पांडे की शूटिंग कर रहे थे. वैसे अक्षय कुमार की फिल्म की एक्ट्रेसेस नुसरत भारूचा और जैकलीन फर्नांडिस की रिपोर्ट्स को लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया है. मूविंग ऑन, रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि गोविंदा भी इस वायरस का शिकार हो गए हैं और उनमें माइल्ड सिम्टम्स देखने के लिए मिले हैं. इस न्यूज को गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा ने कंफर्म किया है. आपको बता दें, इससे पहले गोविंदा की वाइफ इस वायरस का शिकार हो गई थी एंड शी हैज जस्ट रिकवर्ड. गोविंदा की वाइफ ने कहा है कि फिलहाल फैंस को घबराने की जरूरत नहीं, एज गोविंदा को फिलहाल सिर्फ कोल्ड और बॉडी एक है एंड ही हैज बीन ईटिंग वेल. वैसे अब रिपोर्ट्स आई हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुंबई में वीकेंड पर कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया है. आपको बता दें, महाराष्ट्र में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है. ऐसे में एग्जिबिटर्स की परेशानी बढ़ गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में थिएटर्स फ्राइडे शाम 8 बजे से मंडे सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे. ऐसे में फिर से प्रोड्यूसर्स और एग्जिबिटर्स को नुकसान उठाना पड़ सकता है. एक्ट्रेस कंगना रनौत ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पार्शियल लॉकडाउन के डिसीजन को स्लैम किया है. कंगना रनौत ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, Right after this meeting, he closed the theaters for whole month. Such a shame. Why can't world's best CM announce complete lockdown for a week and break the chain of virus transmission? This partial lockdown is not stopping the virus, but only the business. #Maharashtra Lockdown. आपको बता दें, कंगना रनौत की फिल्म थलैवी 23 अप्रैल को रिलीज हो रही है और कंगना रनौत ने फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन नहीं करने का डिसीजन लिया है. लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए राहत की बात यह है कि फिल्म्स की शूटिंग पर फिलहाल रोक नहीं लगाई गई है. लेकिन प्रोड्यूसर्स से कहा गया है कि वो शूटिंग लोकेशंस को क्राउडेड ना होने दें, साथ ही स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर का रखें ख्याल. इस वायरस के सेकेंड वेव ने फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है. जहां पिछले कुछ वक्त में कई एक्टर्स लाइक रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, कार्तिक आर्यन इस वायरस का शिकार हुए हैं, वहीं अब गवर्नमेंट के इम्पोज्ड लॉकडाउन से भी इंडस्ट्री को कोऑपरेट करना पड़ेगा. लेकिन लोगों की हेल्थ के ऊपर कुछ भी नहीं. यही वजह है कि लगभग हर कोई गवर्नमेंट के लिए गए स्टेप्स को पॉजिटिवली ही देख रहा है.
आलिया भट्ट की मॉम सोनी राजदान ने अपनी डॉटर की हेल्थ को लेकर चिंता जताई है और उनका कहना है शी इज इन टच विद हर डॉटर और वो उन्हें बार बार कॉल नहीं करती बल्कि उनसे मैसेज पर बात कर लेती हैं एंड शी एडवाइजेस हर डॉटर ऑन हर न्यूट्रिशन एंड ऑल। आपको बता दें आलिया भट्ट फिलहाल क्वारंटीन में है और उनकी मॉम फिलहाल उनके साथ नहीं है। Akshay Kumar positive and hospitalized. Aamir Khan positive and in home isolation. Alia Bhatt positive and in home isolation. Ranbir Kapoor positive but now recovered and back to work. Vicky Kaushal positive and in home isolation. Bhumi Pednekar positive and in home isolation. Kartik Aaryan positive but now recovered and back to work. And Siddhant Chaturvedi positive but now recovered and back to work. पैंडेमिक रिलेटेड वायरस ने अपनी सेकेंड वेव में पूरे बॉलीवुड को अपनी चपेट में ले लिया है। जहां धीरे धीरे फिल्म शूटिंग के शुरू होने, रेड कार्पेट एंड बॉलीवुड इवेंट्स के ऑर्गेनाइज होने और थिएटर्स के रीओपन होने के बाद ऐसा लगने लगा था कि फाइनली लास्ट ईयर हुए लॉकडाउन के बाद अब बॉलीवुड में नॉर्मल सी लौट रही है। वहीं पैंडेमिक रिलेटेड वायरस ने अपनी सेकेंड वेव में बॉलीवुड को एक और बार अपनी चपेट में ले लिया है। जहां कई सेलेब्स अपनी शूटिंग और वर्क कमिटमेंट्स को रिज्यूम करने के बाद पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से इन्फेक्ट हो गए। इन बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ खास रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। पॉइंट नंबर 1, वीकेंड में अब फ्राइडे शाम 8 बजे से मंडे सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली लागू किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, शॉपिंग मॉल्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स और बाकी ईटरीज में लॉकडाउन के दौरान सिर्फ टेक अवेज की सुविधा दी जाएगी। पॉइंट नंबर 3, गवर्नमेंट ऑफिसेज 50% कैपेसिटी के साथ काम करेंगे, वहीं प्राइवेट ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। पॉइंट नंबर 4, फ्लाइट, ट्रेन और प्राइवेट कार्स लेस ऑक्यूपेंसी के साथ चलाए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, थिएटर्स लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे, लेकिन टीवी और फिल्म की शूट्स को सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के साथ किया जाएगा पूरा। पॉइंट नंबर 6, वैक्सीनेशन को 24 आवर्स ओपन रखा जाएगा इन द स्टेट। सोर्सेज के मुताबिक गवर्नमेंट इन सभी नियमों को सख्ती से लागू करेगी और वायलेटर्स पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर रोज किसी न किसी एक्टर या फिर फिल्म या टीवी सेट से लोगों के वायरस पॉजिटिव होने की न्यूज आ रही है। इस वायरस से इन्फेक्ट हुए लेटेस्ट एक्टर्स की बात करें तो वो विकी कौशल और भूमि पेडनेकर हैं। विकी कौशल और भूमि पेडनेकर दोनों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर लोगों को बताया है कि वो क्वारंटीन में चले गए हैं और साथ ही इन दोनों एक्टर्स ने उन सभी लोगों से अपील की है टू गेट टेस्टेड जो उनके कांटेक्ट में आए थे। वहीं अक्षय कुमार को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में फैंस को बताया है कि मेडिकल प्रोफेशनल की एडवाइस को मानते हुए वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, लेकिन अभी घबराने की जरूरत नहीं है। आलिया भट्ट भी फिलहाल क्वारंटीन में है और उनकी मॉम सोनी राजदान ने बताया है कि शी इज रिकवरिंग फ्रॉम दिस वायरस और वो फोन करके आलिया भट्ट से कांटेक्ट में रहती हैं एंड शी इज एडवाइजिंग हर ऑन न्यूट्रिशन एंड अदर थिंग्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सभी सेलेब्स मास्क से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पूरी तरह से फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही सेट्स पर सेलेब्स की हो रही थी डेली टेस्टिंग और इसके बावजूद सेलेब्स इस वायरस का शिकार हो गए हैं। वैसे बॉलीवुड के सीनियर एक्टर्स ने वैक्सीन लेना शुरू कर दिया है, जिसमें बिग बी, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सनी देओल, सैफ अली खान, सलमान खान जैसे एक्टर्स शामिल हैं। अर्जुन कपूर नजर आए बॉन्डिंग विद मलाइका अरोरा's फैमिली ऑन ईस्टर संडे। ईस्टर के ओकेजन पर अर्जुन कपूर ने मलाइका अरोरा की फैमिली के साथ किया टाइम स्पेंड। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात दिखी कि इस बार मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर के साथ इस फैमिली गेट टुगेदर में मलाइका अरोरा के बेटे अरहान खान भी शामिल हुए। मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर ने एक साथ मलाइका अरोरा की मॉम जॉयस अरोरा के घर पर एंट्री की एंड दे ऑल्सो पोज्ड फॉर पैप्स।
वैसे यहाँ एक बात देखकर साफ पता चल रही थी कि अर्जुन कपूर आजकल किस तरह जमकर एक्सरसाइज कर रहे थे। उन्होंने काफी ज्यादा वेट लूज किया है। वहीं मलाइका अरोरा नजर आई एट हर स्टाइलिश बेस्ट। अरोरा फैमिली की इस पार्टी में अमृता अरोरा भी शामिल हुई और उनकी ये फैमिली पिक्चर हो रही है सोशल मीडिया पर वायरल। वैसे इस फैमिली गेट टुगेदर से अर्जुन कपूर थोड़ा जल्दी निकल आए, लेकिन मलाइका अरोरा ने अपनी पूरी फैमिली के साथ काफी टाइम स्पेंड किया। वहीं दूसरी तरफ बच्चन ने खास अंदाज में होली ओकेजन ऑफ ईस्टर को सेलिब्रेट किया। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी डॉटर आराध्या बच्चन की एक क्यूट पिक्चर को शेयर किया, जिसमें आराध्या बनी बनकर ईस्टर स्वीट्स को एंजॉय करती नजर आ रही हैं। ऐश ईस्टर को हर साल सेलिब्रेट करती हैं और इस साल भी फैंस को उन्होंने इस खास पिक्चर के साथ विश किया ईस्टर। वहीं इलियाना डिक्रूज ने इस ओकेजन पर पैप्स को दी केक ट्रीट। दरअसल जब इलियाना डिक्रूज यहाँ शॉपिंग के लिए आई थी, तो यहाँ उन्हें कैप्चर करने फोटोग्राफर्स से पूछा था कि क्या वो केक खाना पसंद करेंगे। फिर क्या हुआ, आप भी देखिए। नहीं बस आएंगे। वहीं सोहा अली खान ने अपनी डॉटर इनाया नौमी खेमू के साथ इस खास फेस्टिवल को किया सेलिब्रेट और इनाया नजर आई ईस्टर एग्स को हंट करते हुए। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने रिसेंटली अपने पेट के बर्थडे को काफी धूमधाम से सेलिब्रेट किया एंड शी आल्सो कट अ केक फॉर हर पेट। इस सेलिब्रेशन के वीडियो को श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। श्रद्धा कपूर के पेट का ये बर्थडे था और इस वीडियो को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो अपने पेट से कितनी क्लोज हैं। श्रद्धा कपूर अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पेट की पिक्चर्स और वीडियोस शेयर करती रहती हैं। एंड शी आल्सो मेंशंस हाउ व्हेन शी गोज ऑन लॉन्ग शूट्स शी मिसेस हिम। वहीं श्रद्धा कपूर ने अनाउंस किया कि उन्होंने एक नई फिल्म चालबाज इन लंदन को साइन कर लिया है, जिस पर वो बहुत जल्द काम शुरू करेंगी। कटरीना कैफ की मॉम और उनके डैड नहीं चाहते थे कि उनकी डॉटर इजाबेल कैफ ज्वाइन करे बॉलीवुड, और इजाबेल कैफ ने रिसेंटली अपने इंटरव्यू में रिवील किया कैसे उनकी एल्डर सिस्टर ने उनकी मॉम को कन्विंस किया एंड फाइनली शी गॉट गो अहेड फ्रॉम हर पेरेंट्स। आपको बता दें, कटरीना कैफ अपनी सिस्टर को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश कर रही हैं और इसमें उनकी मदद कर रहे हैं सलमान खान। वैसे हाल ही में इजाबेल कैफ ने टाइम टू डांस से बॉलीवुड में सूरज पंचोली के साथ डेब्यू किया, लेकिन इस फिल्म को ऑडियंसेस का कुछ खास रिएक्शन नहीं मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ सुपरस्टार्स थलपति विजय और विजय सेतुपति स्टारर फिल्म मास्टर के रीमेक के लिए सलमान खान को अप्रोच किया गया है। सोर्सेस का कहना है कि सलमान खान को इस फिल्म का आइडिया पसंद आया है एंड ही इज वेटिंग फॉर द फाइनल स्क्रिप्ट टू गिव हिज गो अहेड। लेकिन सोशल मीडिया पर विजय के फैंस को लगता है कि सलमान खान इस रोल को उनकी तरह अच्छी तरह से प्ले नहीं कर पाएंगे और सलमान खान को ट्रोल किया जा रहा है। अक्सर फिल्म्स के रीमेक में दो स्टार्स की एक्टिंग को कंपेयर किया जाता है। ऐसे में क्या सलमान खान मास्टर को फाइनली साइन करेंगे, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आमिर खान की डॉटर आयरा खान इज सुपर पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया और वो अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी डिटेल्स सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। और आयरा खान ने रिसेंटली रिवील किया कैसे उनके नाम को लोग गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं और अब उन्होंने उनका नाम गलत लेने वालों पर 5,000 रुपीस पेनल्टी लगाने का फैसला किया है। साथ ही आयरा खान ने अपने नाम के ब्रेकअप को शेयर किया है ताकि लोग इजीली उनके नाम को ले पाएं, which is Ira. Hey guys, so I went live today and now all my friends are teasing me about everybody calling me Ira. My friends. So I have decided we will have a swear jar. My name is Ira, like your I and then Ra, and anybody who calls me Ira from this point onwards has to put 5,000 rupees in the swear jar
and at the end of every month or year I will donate it. But everyone who calls me Ira, including the news and the press and all of you people, it's Ira, okay? Ira. Coming up on the show, Big B ने क्रैक किया एक जोक on विराट कोहली, अनुष्का शर्मा with due respect. बॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेस है एक्शन क्वीन? क्या वो दीपिका पादुकोण है या फिर कंगना रनौत? वो कटरीना कैफ है या फिर दिशा पाटनी? इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की अपकमिंग फिल्म्स की लिस्ट पर नजर डालें तो यही लगता है कि ये सभी एक्ट्रेसेस बॉलीवुड की एक्शन क्वीन बनने की पूरी कोशिश कर रही हैं। दीपिका पादुकोण ने एक ही डायरेक्टर यानी सिद्धार्थ आनंद की 2 फिल्म्स पठान और फाइटर को साइन किया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां पठान में दीपिका पादुकोण दमदार एक्शन सीक्वेंसेस को परफॉर्म करती नजर आएंगी, वहीं रिपोर्टेडली फिल्म फाइटर में दीपिका पादुकोण का पूरा अवतार ही एक्शन वाला होगा। यानी दीपिका पादुकोण अपनी 2 बैक टू बैक फिल्म्स में दिखाएंगी एक्शन का जलवा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों फिल्म्स में उनके ऑपोजिट द सुपरस्टार्स शाहरुख खान और ऋतिक रोशन है। कंगना रनौत ने हाल फिलहाल 2 बिग बजट एक्शन फिल्म्स धाकड़ और तेजस को साइन किया है। इन दोनों ही फिल्म्स में कंगना रनौत नेवर सीन बिफोर अवतार में एक्शन करती नजर आएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना रनौत ने फिल्म धाकड़ में कुछ जॉ ड्रॉपिंग एक्शन सीक्वेंसेस को शूट किया है, जिसकी कुछ झलक वो सोशल मीडिया पर शेयर कर चुकी हैं। कंगना रनौत की इस फिल्म के लिए इंटरनेशनल स्टंट आर्टिस्ट की एक पूरी टीम को इंडिया लाया गया था और कंगना रनौत ने अपने फैंस को प्रॉमिस किया है कि उन्हें ऐसा एक्शन देखने के लिए मिलेगा जिसे फैंस ने अभी तक नहीं देखा। वहीं कंगना रनौत अपनी दूसरी फिल्म में एक एयरफोर्स फाइटर पायलट के रोल में नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग उन्होंने हाल ही में शुरू की है। रिपोर्टेडली कंगना रनौत इस फिल्म में भी एयरक्राफ्ट के साथ अनइमेजिनेबल एक्शन सीन्स परफॉर्म करती हुई दिखेंगी। कटरीना कैफ अपने एक्शन का जलवा फिल्म एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है में फैंस को पूरी तरह से दिखा चुकी हैं। और अब रिपोर्ट्स की माने तो टाइगर फ्रेंचाइज की नेक्स्ट फिल्म यानी टाइगर 3 में कटरीना कैफ के लिए स्पेशल एक्शन सीक्वेंसेस को डायरेक्टर मनीष शर्मा ने प्लान किया है। रिपोर्टेडली मनीष शर्मा ने इन एक्शन सीक्वेंसेस को इतने लैविश स्केल पर प्लान किया है कि फैंस कटरीना कैफ को इस अवतार में देखकर हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा खबर आई थी कि कटरीना कैफ अली अब्बास जफर के साथ मिलकर एक सुपर वुमन फिल्म बनाने की तैयारी में है, लेकिन अब तक इस फिल्म को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। दिशा पाटनी is known for her dancing skills and her martial arts. टाइगर श्रॉफ के साथ उन्होंने बागी 2 में अपने एक्शन अवतार की छोटी सी झलक दी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि सलमान खान स्टारर फिल्म राधे या मोस्ट वांटेड भाई में भी दिशा पाटनी एक्शन अवतार में नजर आएंगी। फिल्म में दिशा पाटनी के एक खास एक्शन सीक्वेंस को शामिल किया गया है। इसके अलावा दिशा पाटनी जिस तरह आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी सुपर एथलेटिक बॉडी की झलक दिखाती रहती हैं, वो दिन दूर नहीं जब उन्हें साइन किया जाएगा किसी मेगा बजट बॉलीवुड फिल्म में। बॉलीवुड में अब तक एक्शन सिर्फ मेल एक्टर्स का फोर्टे माना गया है, लेकिन अब धीरे धीरे बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस इस परसेप्शन को बदलने की कोशिश कर रही हैं, एंड वी होप इन एक्ट्रेसेस का ये अटेम्प्ट हो सुपर सक्सेसफुल। बिग बी ने अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को लेकर एक हिलेरियस जोक किया शेयर। बिग बी ने सोशल मीडिया पर अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का नाम लिखते हुए इस जोक को शेयर किया। And now fans could not keep calm. लगता है होली जाने के बाद भी बिग बी पर इसका खुमार पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। अक्सर बिग बी सोशल मीडिया पर फनी जोक्स और पिक्चर्स शेयर करते रहते हैं, लेकिन बहुत कम ही मौकों पर वो किसी भी बड़ी पर्सनालिटी का नाम अपने पोस्ट में मेंशन करते हैं। लेकिन उन्होंने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से जुड़े एक जोक को शेयर करते हुए लिखा, रंग अभी तक उतरा नहीं और त्योहार के चुटकुले बंद नहीं हुए। With due respects to Anushka and Virat. English. Anushka has a huge apartment. हिंदी, अनुष्का के पास विराट कोहली है। बिग बी का ये जोक फैंस को बहुत फनी लगा है, स्पेशली द कोहली टच जो उन्होंने अपने जोक को दिया है।
बिग बी के इस पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए शिल्पा शेट्टी ने ये लाफिंग इमोजी किया शेयर। वहीं मनीष पॉल ने लिखा, सर तुसी कमाल कर दियो। वहीं कुछ और यूजर्स ने बिग बी के इस जोक पर किया रिएक्ट एंड हियर आर सम फनी रिएक्शंस।